आज के इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए विश्लेषणात्मक विधि। अब देखिए कि यहाँ पर हम दो सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला ज्ञात करेंगे, एक सूत्र ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कि जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो सदिश हैं, सदिश ए और सदिश बी। ये दोनों सदिश एक ही समय एक ही बिंदु पर लग रहे हैं। तो यदि मैं ए के समांतर यानी ए को उठा करके रीड्रा करता हूं, पुनः जो है इसको दर्शाता हूं, तो देखिए कि इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू। ओके, बी को उठा करके मैं यहां पर रख देता हूं ताकि ये एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को प्रदर्शित करे। ठीक, अब यहां पर अगर हम समांतर चतुर्भुज पूरी करें तो कंटिन्यूटी को छोड़े बिना पी क्यू और इसको आर तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को लिखेंगे, इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, पी क्यू R1, और इसको S का नाम दे देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए कि जो यहाँ पर इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ड्रा करें तो ये विकर्ण जो है हमें क्या बताएगा, ए और बी का परिणामी प्रतिरोध देगा, जो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब हमें आर के परिणाम और दिशा दोनों के लिए सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है, और यहाँ पर वेक्टर आर और ए के बीच में जो कोण है वो अल्फा है। ओके, अब देखिए कि सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे और इस भुजा को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से हम एक लंब गिराएंगे। ठीक, मान लेते हैं बड़ी हुई भुजा और ये लंब, ये दोनों बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि इस भुजा के समांतर ये भुजा है और ये आगे बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है और ये भुजा इसको कट कर रही है, तो ये जो कोण है दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ भी रखा है कि इस तरह से मान लीजिए कि दो भुजाएं समांतर है और एक इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है उसके एक ही और जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, उनको संगत कोण कहते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक, अब यहां पर आपके पास ये त्रिभुज होगी R1QT। ओके, R1QT। अब इस त्रिभुज को देखना है और यहां से आपने एक बात और है कि PS ये देखिए किसके बराबर है, B के बराबर है, तो हम QR1 को भी मैं B के बराबर कह सकता हूं क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों ही क्या है, B के समान है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज R1QT में क्या होगा कि हमें ये दो भुजाएं हैं QT और R1T, ये दोनों फाइंड आउट करनी है B के रूप में। तो मैं कहता हूं कि R1T बटे R1Q लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, तो R1T जो है वो किसके बराबर हो जाएगा,
R1 क्यू साइन थीटा। अब R1 क्यू को मैंने क्या कह रखा है, बी कह रखा है, तो R1 टी जो है वो किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा के बराबर। तो एक तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह से आपने यहाँ पर क्यू टी भी फाइंड आउट करना है। जो आपने बढ़ाई है वो दोनों भुजाएं आपने ज्ञात करनी है। क्यू टी बटे R1 क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर, क्योंकि आधार बटे कर्ण है। तो यहाँ से क्यू टी बराबर R1 क्यू कोस थीटा, क्यू टी इज इक्वल टू R1 क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, बी कोस थीटा। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों भुजाएं आ गई हैं। कौन कौन सी, क्यू टी, ये भुजा किसके बराबर आई है, बी कोस थीटा के बराबर, और ये वाली जो भुजा आई है ये बी साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो देखिए मैंने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि देखिए मैं अब आर निकालना चाहता हूँ, यानी इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना ली है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं मेरे पास नहीं थी, इसलिए निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज आने के बाद मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा और आर की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक, देखिए कैसे कि अब त्रिभुज PTR1 में क्या होगा कि कर्ण का वर्ग यानी PR1 का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस R1 T का वर्ग। अब देखिए PT पूरी किसके बराबर है, PQ प्लस QT के बराबर, PQ प्लस QT, और ये हो जाएगा प्लस में R1T। और देखिए PT क्या है, PQ प्लस QT, तो इसका स्क्वायर, और ये R1T का स्क्वायर। ओके, अब देखिए कि PQ किसके बराबर है, A के बराबर, QT है B कोस थीटा के बराबर। ठीक, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, प्लस R1T है B साइन थीटा के बराबर, और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये सूत्र होता है हमारा अलजेब्रा का, वही सूत्र हम लगाते हैं। A स्क्वायर प्लस B की जगह पूरा है प्लस 2AB 2AB कोस थीटा प्लस B साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच गया फिर ये 2AB कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप समझ आ गया होगा कि इन दोनों में से जब B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाला कोस स्क्वायर और ये वाला साइन स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो गया, 1 इंटू समथिंग सेम रह जाता है 2AB कोस थीटा। तो ये PR1 किसके बराबर था, हमारा R के बराबर था, तो R स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, तो R किसके बराबर आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा अंडर द रूट। ओके, समझा गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि दो दिए हुए
सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है उसका परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर r का परिणाम तो हमने ज्ञात कर लिया कि a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर दी रूट के बराबर होता है। ठीक, अब इसकी दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए फिर हम यही वाली त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज PRT में क्या करेंगे कि लंब बटे आधार कर लेते हैं। लंब बटे आधार किसके बराबर होगा? टेंजेंट अल्फा के बराबर। टेंजेंट अल्फा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा r1t किसके बराबर है? b साइन थीटा के बराबर। और pt किसके बराबर है? pq + qt। pq है a के बराबर और qt है b cos थीटा के बराबर। ठीक, तो डायरेक्शन के लिए हमें एंगल ही निकालना होता है, तो इस एंगल का टेंजेंट जो है किसके बराबर आ गया? b साइन थीटा बटे में a + b cos थीटा। तो यहाँ से अल्फा जो है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स b साइन थीटा बटे a + b cos थीटा। ठीक, तो इस तरह से आप इसके बीच का कोण निकाल सकते हैं। जैसे ये टेंजेंट अल्फा है, सिर्फ अल्फा को यहाँ रखते तो ये टेंजेंट इधर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स और सब कुछ है ये इसका ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका एंगल में आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको a और b दो सदिश लेने हैं जिनके बीच का कोण कितना हो? थीटा। यहाँ पर पी क्यू जो सदिश a को और पी एस जो सदिश b को दर्शाता है। ठीक, और r और a के बीच का जो कोण है वो कितना है? अल्फा। ये सारी चीजें हम शुरू में लिख देंगे। अब देखिए कि ऐसा चित्र आपको समझ में आ ही गया होगा और आपकी बुक में यहाँ पर r दिखाया हुआ है, लेकिन r से हम इसको परिणाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पर r की जगह क्या कर दिया था? r1 कर दिया था। ठीक, और पी क्यू को हमने आगे t तक बढ़ा दिया और यहाँ से इसके ऊपर लंब गिरा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज बन गई है। ठीक, तो अब देखिए पहले तो हम इस छोटे समकोण त्रिभुज की हेल्प से जो है यहाँ से QT और R1T ये दोनों निकाल लेते हैं। QT अपॉन B यानी आधार बटे कर्ण जो है cos थीटा के बराबर होता है, तो QT जो है B cos थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से लंब बटे कर्ण भी लगा देते हैं हम, R1T बटे B जो है साइन थीटा के बराबर है, तो R1T जो है B साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और अब देखिए कि यहाँ पर अब पूरी बड़ी त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, अब जो है यहाँ पर PT जो है वो PQ + QT के बराबर है, तो PQ + QT का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1T का स्क्वायर है। तो PQ जो है वो a के बराबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लेना है, सिर्फ परिमाण निकाल रहे हैं मार का, तो इनका भी परिमाण ही लेना आपने, a + b cos थीटा और b साइन थीटा। फिर इनका स्क्वायर करके खोल दें और लास्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि एक ही होता है, तो यहाँ से इस तरह से आपके पास परिमाण का सूत्र आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर इस बड़ी त्रिभुज के अंदर आप क्या करेंगे कि टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट कर लें। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है? लंब बटे आधार के बराबर, और फिर लंब और आधार की जो वैल्यू अपन ऊपर निकाल ली वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस तरह से टेंजेंट अल्फा का सूत्र भी हमारे पास आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम देख चुके हैं कि यदि हमारे पास a और b दो सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है आपको ये मिलेगा। और
परिणामी सदिश यदि ए के साथ कोण अल्फा बनाता है तो टेंजेंट अल्फा जो है इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। विशेष परिस्थितियों में क्या आ जाता है, सबसे पहली विशेष परिस्थिति है कि यदि ए और बी दोनों सदिश जो है वो एक ही रेखा में हो तो क्या होगा, यानी उन दोनों के बीच का कोण जो है वो क्या हो, 0 डिग्री हो तो क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पर इस केस में r विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। याद रखना है आपने, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, अब देखिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये सूत्र बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर का, और फिर इसके ऊपर वर्गमूल है। अब आपको पता है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे x का वर्गमूल है तो x की पावर आधा होता है। अगर इसके स्क्वायर का वर्गमूल करते हैं तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इनके स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि सदिश a और b दोनों एक ही दिशा में हो तो परिणामी सदिश का परिणाम जो है दोनों सदिशों के परिणाम के परिमाण के योग के बराबर होता है। परिणामी सदिश का परिमाण इन रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, इन दोनों के परिमाणों के, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और इस केस में अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालना चाहो तो किसके बराबर होगा, टेंजेंट अल्फा बराबर बी साइन 0 डिग्री बटे a प्लस बी कोस 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए कि साइन 0 का मतलब क्या है, 0 0 गुणा समथिंग या 0 डिवाइड बाय समथिंग इज अगेन 0। तो टेंजेंट अल्फा जो है वो 0 होगा तो अल्फा भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो r है, यानी ऐसे हमने a दर्शाया था, इधर b दर्शाया था, तो यहाँ पर ये r की दिशा आ गई थी अल्फा। अब ये अल्फा 0 है, 0 का मतलब अल्फा भी आपको a और b की दिशा में ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये तो r का परिमाण हो जाएगा और r की जो दिशा है वो a या b की दिशा ही होगी। अब दूसरी विशेष परिस्थिति में देखिए कि यदि a और b की दिशा विपरीत हो तो क्या होगा। अगर a और b की दिशा विपरीत होगी तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि थीटा जो है इन दोनों के बीच में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो r का सूत्र आपको पता है क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह मैं रख दूंगा 180 डिग्री। और ये आपने याद रखना है कि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, तो अब देखिए कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 का मतलब -1, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और इस सूत्र को आप पहचान ही रहे होंगे कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab जो है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर रूट। अब रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा a माइनस बी। तो यहां से हमने एक बात देखी कि यदि दो सदिश अगर विपरीत दिशाओं में हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होगा उसका परिमाण इन दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा। अब बात करते हैं दिशा की। दिशा में लेते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो बी साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कोस 180 डिग्री। अब देखिए साइन 180 ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो इस बार भी अल्फा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि आर की जो दिशा है, आर की दिशा क्या रहेगी, या तो ए की दिशा होगी या फिर बी वाली दिशा होगी। जिसका परिणाम भी अधिक होगा उस वाली दिशा होगी। ठीक, आर की दिशा ए या बी में से बड़े सदिश की दिशा होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों अब तीसरी और अंतिम परिस्थिति की बात हम करते हैं कि यदि ए और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो क्या होगा। तो देखिए आर का जो परिमाण है वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि कोस 90 0 हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया। इसका ये पूरा का पूरा पद जो है 0 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये इसका परिमाण होगा। ओके, और दिशा ज्ञात करने के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, अपॉन ए प्लस बी कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी साइन 90 1 होता है तो ये बी आ जाएगा, और नीचे ए, और कोस 90 0 होता है, 0 गुना समथिंग 0, तो ये बी बाई ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू बी बाई ए। ओके, ये अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। ये जो है यहाँ पर ए और बी के जो परिणामी सदिश होगा उसकी दिशा जो है वो अल्फा द्वारा दर्शाई जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले